गौतम बुद्ध जीवन के बारे में गहरे और मूल्यवान विचार प्रस्तुत करते हैं। उनके उपदेश उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो अपने जीवन में अत्यधिक सोचने की आदत से परेशान हैं। आइए एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझते हैं कि कैसे बुद्ध की शिक्षाएं हमें अत्यधिक सोचने की समस्या से उबार सकती हैं। कथा का आरंभ। प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अनुज था। अनुज बहुत ही चंचल और अत्यधिक सोचने वाला व्यक्ति था। वह हर छोटी छोटी बात पर गहराई से सोचता और परेशान रहता। उसकी चिंता का कोई अंत नहीं था। अगर कोई उसे देखकर उसका हंसमुख चेहरा देखता तो वह सोचता कि शायद उसकी खुशी में कुछ कमी है, और अगर वह उदास दिखता तो वह खुद को दोषी मानता कि उसने कुछ गलत किया है। इस अत्यधिक सोचने की आदत ने उसकी जिंदगी को नकारात्मकता से भर दिया था। एक दिन अनुज ने अपने दोस्त से सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आ रहे हैं। उसने सोचा, शायद बुद्ध की शिक्षाएं मेरे जीवन को सही दिशा दे सकती हैं। उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। बुद्ध से मुलाकात। अनुज ने बुद्ध से मिलने का अवसर पाया और अपनी चिंता और अत्यधिक सोचने की आदत के बारे में बताया। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर उसे एक उदाहरण दिया। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल था जो बहुत ही मेहनती और सक्षम था। एक दिन किसान ने सोचा कि अगर वह बैल की क्षमता को अधिकतम बढ़ा सके तो वह और भी बेहतर फसल उगा सकेगा। उसने बैल को बहुत ज्यादा मेहनत करवाई, न तो उसे समय पर खाना दिया और न ही आराम करने दिया। धीरे धीरे बैल थक गया और उसकी स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। किसान को समझ में आया कि बैल की क्षमता का अधिकतम उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसे पर्याप्त आराम और पोषण दिया जाए। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने अनुज से कहा, जैसे किसान ने अपने बैल की देखभाल के बिना उसे अधिक काम करने के लिए मजबूर कर दिया, वैसे ही तुम्हारी अत्यधिक सोच तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को थका रही है। तुम्हारी सोच का अनंत प्रवाह तुम्हें थका देता है और तुम्हारी आंतरिक शांति को भंग कर देता है। तुम अपनी सोच को संतुलित कर खुद को आराम देने की आवश्यकता है। जब तुम बहुत अधिक सोचते हो तो तुम्हारा ध्यान भटकता है और तुम अपने जीवन की वास्तविकता से दूर हो जाते हो। बुद्ध ने अनुज को साधारण ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल मन को शांति देने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह तुम्हें अपनी चिंताओं और सोच से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुज का परिवर्तन। अनुज ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान और मेडिटेशन का नियमित अभ्यास करने लगा। शुरुआत में उसे अपने मन की उथल-पुथल और विचलन को नियंत्रित करना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताओं में कमी आ रही है और उसकी मानसिक स्थिति बेहतर हो रही है। वह अब अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता था और उसने पाया कि उसकी जिंदगी में अधिक स्पष्टता और शांति आ गई थी। उसकी चिंता और तनाव का स्तर काफी कम हो गया और वह अब अपनी जिंदगी को अधिक सकारात्मक और खुशहाल तरीके से जीने लगा। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कथा हमें सिखाती है कि अत्यधिक सोचने की आदत को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करके हम अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं और जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बना सकते हैं। सोच में संतुलन और ध्यान का अभ्यास हमें शांति और आंतरिक सुख की ओर ले जाता है, जो अत्यधिक सोचने की आदत से उत्पन्न तनाव और चिंता को समाप्त कर सकता है। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीवन की समस्याओं का समाधान किसी एक विशेष स्थिति में नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति में बदलाव लाने में निहित है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि सही दिशा में सोच और ध्यान केंद्रित करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर और अधिक आनंदमयी बना सकते हैं।